नमस्कार, आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज में आपके साथ रुतिका थपलिया। बाजार में पेट्रोल से लेकर घरेलू सिलेंडर तक के दाम आसमान छू रहे हैं। इन सब के बाद भी बीजेपी सरकार चुनाव में जीतती नजर आ रही है। आपको बता दें कि महंगाई के मुद्दे पर इस देश में सरकारें आती जाती रही हैं, लेकिन मौजूदा सरकार में ऐसा क्या चमत्कार है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ने के बावजूद बीजेपी चुनाव लगातार जीत रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों आसमान छू रहा है ये महंगाई। और भी बहुत से सवाल हैं जिन पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से श्रीनिवास पांडे इस वक्त जुड़ रहे हैं। आवाज पहुंच पा रही है मेरी आप तक? आर्यन मिश्रा हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी से जुड़ रहे हैं। स्वागत है आर्यन आपका भी। मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? श्रीनिवास पांडे जी, ऐसा कौन सा चमत्कार कर रही है बीजेपी? ये लगातार आसमान छू रही है महंगाई, उसके बावजूद भी लगातार ऐतिहासिक जीत भाजपा की, क्या कहेंगे? अगर हमें जीत मिल रही है तो जनता हमारी बातों को कुछ ना कुछ समझ रही होगी और महंगाई का मतलब बढ़ रही है। कोरोना काल भी हुआ था और मतलब लॉकडाउन की वजह से भी, तब भी हम महंगाई पे नियंत्रण करने की पूरी कोशिश रही है। और जहां तक पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो वो बैरल के थ्रू है। तो टैक्स भी सब्सिडी के लिए भी कम बोला था कि प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मोदी जी ने, कि आप सरकार को कम कीजिए। और महंगाई महंगाई बढ़ रही है, लेकिन लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। ऐसा नहीं है कि लोगों की आमदनी बढ़ी है, चाहे वो राज्य कर्मचारी है, उनका डीए भत्ता, महंगाई भत्ता बढ़ाया गया, सब महंगाई बढ़ी है। तो महंगाई बढ़ रही है तो उसके हिसाब से लोगों की आमदनी भी बढ़ी है। लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं, लोगों के पास रोजगार नहीं है। लाखों के कोर्सेज करने वाले लोग आज 10-10 हजार की नौकरी करने में भटक रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लोगों की आमदनी बढ़ रही है। युवा वर्ग आज परेशान क्यों है? कौन है इसका जिम्मेदार? इसका जिम्मेदार तो आप हमारी सरकार पे बेरोजगारी किस सरकार में नहीं थी, लेकिन रोजगार दिया भी जा रहा है। ऐसा नहीं है रोजगार दिया जा रहा है। आप यूपी में भी देखिए, रोजगार दिया जा रहा है और वो नहीं है। और ऐसा या ये यूपीए की सरकार कह लीजिए या सपा के, किसमें बेरोजगारी नहीं थी, बल्कि उनमें तो ज्यादा दुगना थी। 2004 से 2014 का वर्ष याद कीजिए, उसमें कितना ज्यादा महंगाई और कितनी ज्यादा बेरोजगारी थी, भ्रष्टाचार थी। हमारे में कोई भी भ्रष्टाचार का इल्जाम नहीं लगा, ना हमारे में हमारे किसी भी में स्विस बैंक में किसी में अकाउंट खोला लिया नेता ने। और हम बेरोजगारी को कंट्रोल करने की कोशिश भी कर रहे हैं और नियंत्रण भी, और हम तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर जा भी रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि एक रात में चमत्कार हो जाएगा कि बेरोजगारी खत्म हो जाएगी या महंगाई खत्म हो जाएगी। महंगाई खत्म हो, और ये दावे के साथ कांग्रेस भी नहीं कह सकती अगर वो सत्ता में आ जाएगी तो पेट्रोल को 100 से घटा के 40 कर दी जाएगी। जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब भी सोनिया गांधी चिल्लाती थी कि 24 रुपए से पेट्रोल 25 पैसा भी बढ़ता था तो चिल्लाती थी, लेकिन उनके ही सरकार में 71 और 81 रुपए में पेट्रोल हुआ है। पेट्रोल के दाम बैरल से लेकिन कांग्रेस की सरकार में भी जब सिलेंडर के दाम बढ़ते थे तो आपके लोग भी सड़कों पर आते थे। आज कहां है? आज चुप्पी क्यों साधी हुई उन लोगों ने? हमारे साथ आर्यन भी यहाँ पर पहुंच चुके। कांग्रेस पार्टी से स्वागत है आपका। इसी पर मैं चाहती हूँ बढ़ती महंगाई को लेकर के आपका कमेंट। जो लगातार देश में बढ़ती महंगाई का जो मुद्दा है, आखिर वो क्यों जो है नेग्लेक्ट किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? आर्यन मिश्रा कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस अहम मुद्दे पर चर्चा की। देखिए, जैसा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि महंगाई हर सरकार में होती है। अगर महंगाई हर सरकार में होती तो राजनाथ सिंह और स्मृति ईरानी से पूछिए क्यों सिलेंडर लेके धरने पर बैठे हुए थे, क्यों नौटंकी कर रहे थे, क्यों ढोंग पीट रहे थे, क्यों राजनीति चमकाने का कार्य कर रहे थे। अब जब जनता की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही है, महंगाई की आवाज कांग्रेस पार्टी उठा रही, तो इनको क्यों हो रही है? चुप्पी साधे। आपकी राजमाता नहीं बोलती थी क्या कि 2 रुपए अगर 50 पैसा भी अटल बिहारी वाजपेयी कर जाती थी तो आप नहीं करते थे? और पहले अपना भ्रष्टाचार गिनाइए ना, आप अपना भ्रष्टाचार गिनाइए, कितना भ्रष्टाचार। महंगाई इतनी भी दर नहीं बढ़ी है कि विश्व बैंक ने भी संतोषजनक स्थिति की है। आप अपना भ्रष्टाचार का गिनाइए ना, आप अपना भ्रष्टाचार का गिनाइए। भ्रष्टाचार आपने कितने स्विस बैंक में अकाउंट है? अगर जितना अपने अकाउंट का सब पूरा खाता कर देंगे ना, महंगाई का अपने आप खत्म हो जाएगी। महंगाई खत्म तब हो जाएगी
जब आपके पूरे स्विस बैंक से पैसे आ जाएंगे। स्विस बैंक से पैसे आपने क्यों करें? चाहे वो राजमाता हो, सोनिया गांधी हो, चाहे अकाउंट में भ्रष्टाचार सिर्फ दो ही लोग हैं, सिर्फ दो ही लोग हैं। पहले आप अपना श्रीनिवास पांडे जी एक सेकंड निकाल दीजिए। श्रीनिवास पांडे जी 1 मिनट, एक एक करके बात करेंगे। देखिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है, दो ही लोग हैं, दो ही लोग हैं। विरोध हम करेंगे और हमारे श्रीनिवास पांडे जी, आर्यन मिश्रा जी से दो ही लोग हैं ना, तो जनता हमें नहीं चुनती, 2 साल बैक टू बैक हमें नहीं चुनती। ठीक है, बीच में कोई नहीं बोलेगा। आर्यन मिश्रा जी सवाल ये है, श्रीनिवास पांडे जी कह रहे हैं अगर बढ़ती महंगाई को लेकर के जनता त्रस्त होती तो लगातार 2 बार हमें नहीं चुनती। ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की, क्या कहेंगे? इन्होंने कहा कि बेरोजगारी हर सरकार में होती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं कि 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है और पिछले 7 से 8 सालों में केंद्र सरकार आपकी, आप शांत रहे। मैं आऊंगी आपके पास श्रीनिवास जी, श्रीनिवास जी बोलने तो दीजिए, आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी मुझे। 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में है। पिछले 7-8 सालों में आप केंद्र सरकार में बैठे हुए हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस दोषी है। सबसे ज्यादा रोजगार देने का कार्य किसी ने किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। आप जो आज देश को बेच रहे हैं वो कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। अगर ना होता तो आप बेचते क्या? ये बेच रहे नहीं है, मनमोहन सरकार ने बेचा था पूरा, चाहे एयर लाइन्स पूरी एयर लाइन्स ने बेचा, अपना बेचने का काम मनमोहन सरकार ने किया था। बेचने का काम भाजपा ने किया था, मनमोहन सरकार को फायदा पहुंचाने का काम कर रहे हैं आप। मनमोहन सरकार से क्या था, आप ना ठिकरा नहीं फोड़ पाइए। अगर ये होता कि कांग्रेस मुक्त सरकार, भारत नहीं हो जाता। अगर आप इतने काबिल होते तो कांग्रेस मुक्त भारत नहीं हो जाता। कांग्रेस मुक्त भारत की राह पे है। कांग्रेस मुक्त भारत आप कभी नहीं कर सकते। कांग्रेस ने लिख के ले ले, कभी सत्ता में आएगी नहीं। और कांग्रेस निश्चित ये विचारधारा कभी समाप्त नहीं हो जाता। ब्रिटिश सरकार का गुलाम बन जाता है। आप चीन को जमीन दे देते हैं, नेहरू के शासन में पूरी चीन को जमीन दे देते हैं और आप क्या बोलेंगे? महंगाई बेरोजगारी पे मुद्दा भटकाने का काम देख लीजिए या बेरोजगारी देख लीजिए। पूरा डाटा प्लीज मत घुमाइए। मैंने आपसे सवाल ये नहीं पूछा कि कांग्रेस सत्ता में आएगी या नहीं। बेरोजगारी सबसे ज्यादा थी, आप लिख पूरा डाटा इकट्ठा कीजिए। कांग्रेस नहीं पड़ा, आपको जानकारी नहीं है। तो 2014 में निकल गए भ्रष्टाचार। अपने शासनकाल में बेरोजगारी नजर नहीं आ रही है क्या? ज्यादा पूरा आपने देश को बेच खाया ना, उतना देश किसी सरकार ने नहीं खाया जितना आपने। सालों से ज्यादा बेरोजगारी। कांग्रेस में आरोप लगा करके आप अपने दांत को मत छुपाइए। कांग्रेस सरकार में आता है बेरोजगारी। कांग्रेस के ऊपर कांग्रेस के ऊपर उंगली उठाने से अपने दाग, आपके दाग खत्म नहीं हो जाते। अपने दाग मत छुपाइए। बेरोजगारी और बढ़ती महंगाई दिखाई नहीं दे रही है क्या? जनता हमें सुन रही है, हम तो दाग छुपा ही नहीं रहे। दिखाई नहीं दे रही है आपको? महंगाई दिखाई नहीं दे रही है आपको? बेरोजगारी भी हो रही है और निश्चित सुधार होगा। बढ़ती महंगाई दिखाई दे रही है आपको या नहीं? ये सिर्फ अन्य लोगों के लिए महंगाई है, भाजपा के लिए महंगाई नहीं है। और सब कुछ आ रहा है। यूपी में योगी जी रोजगार भी ला रहे हैं, सब कुछ ला रहे हैं। निश्चित सुधार होगा, सुधार की दिशा में देश है। इन्होंने जो साल में उसको सुधारने, आप चुटकी में नहीं उम्मीद कर सकते कि देश सुधर सकता है। मैं 2 बात कहना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। 70 साल तक इन्होंने शासन किया, 7 साल में आपको अलादीन का चिराग नहीं कि तुरंत सुधर जाएगा। देश सुधार में थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन देश सुधर के रहेगा। इनको मौका नहीं देगी जनता। बेरोजगारी बढ़ा करके देश में बेरोजगारी बढ़ गई है। आपको महंगाई नहीं दिख रही श्रीनिवास पांडे जी? बीजेपी के लिए महंगाई है या नहीं? आज अगर ये कांग्रेस होती तो ये हम श्रीलंका के मुद्दे में चले गए। शर्म आनी चाहिए। मुद्दा क्या है? भारत की बराबरी श्रीलंका से कर रहे हैं। कांग्रेस की स्थिति होती है, अगर कांग्रेस मुद्दा क्या है? श्रीलंका की स्थिति में होते। ये तो नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व है कि आज हम विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से भी नीचे आ चुके हैं। हम श्रीलंका की स्थिति में होते। और अगर कोरोना की अगर कांग्रेस सरकार होती तो मौत के आंकड़े 20 गुना होते ज्यादा। वो तो WHO ने आंकड़े दे दिए कितनी मौतें हुई है।
WHO ने भी माना था कि कोरोना में WHO ने आंकड़े दे दिए हैं। आपने झूठ बोला है केरल का मॉडल आप लोग दिखा रहे थे ना। केरल में एक न्यूज चैनल में मैं गया था, केरल का मॉडल बता रहे थे। आज केरल में अभी भी स्थिति नहीं बात सुनने का, जितना योगी ने, मेरी बात सुनिए। एक मिनट कोरोना में कुछ नहीं, पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देखा। आनंद मिश्रा जी उनको हमने फ्री वैक्सीन भी श्रीनिवास पांडे जी, आनंद मिश्रा जी को भी बोलने फ्री वैक्सीन का काला धंधा हुआ, उसका आप बोलिए। कोरोना काल में भी आप लोग शर्म भ्रष्टाचार से मुक्त नहीं हुए। कोरोना काल में भी कालाबाजारी हुई वैक्सीन राजस्थान में, उस पे आप बोलिए। महंगाई पे बोल रहे हैं, यहाँ पर बैठ जाइए, एकदम कंट्रोल, यहाँ पर आ जाइए, आप ही सवाल पूछिए, बेरोजगारी भी कंट्रोल, आप ही सवाल पूछिए, आप ही जवाब दीजिए। सवाल भी आप पूछिए, अपने सवाल भी आप खुद तय करेंगे, दूसरों को बोलने का मौका तो दीजिए सर। इस तरीके से प्लीज डिबेट को खराब मत करो, इस चर्चा को प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट। आनंद मिश्रा जी रखिए अपनी बात। ये बात कह रहे हैं कि कोविड की WHO ने परसों आंकड़ा दिया कि कितने मौतें हुई हैं। इन्होंने देश की जनता के साथ बरगलाने का कार्य किया। देश की कोविड को छोड़ दीजिए, बढ़ती महंगाई को लेकर के, बढ़ती महंगाई पर कमेंट आपका। बढ़ती महंगाई आप देख सकते हैं, तेल कितना महंगा हो गया, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया, कॉमर्शियल सिलेंडर, घर का सिलेंडर कितना महंगा हो गया। इनको शर्म आनी चाहिए। 50 रुपए पर वृद्धि कर दी गई है। और श्रीनिवास पांडे जी आप कह रहे हैं कि आपको तो महंगाई दिख ही नहीं रही है, आपके घर में नहीं चलता क्या सिलेंडर? चूल्हे में रोटी बनाते हैं, चूल्हे में खाना बनाते हैं, बीजेपी वालों को नहीं दिख रही बढ़ती महंगाई। अगर ये आते आपकी सरकार अभी आपको बिठा दिया जाएगा तो आप क्या सिलेंडर चौर से सब्सिडी आप लोग देते थे? आपने कितना लोन ले लिया है? आपने लोन लिया है, उसका चुकाना मोदी सरकार को करना पड़ रहा है। आपने कितना लोन ले लिया है? अगर हम सिलेंडर को आप वीक नहीं कर सकते, आप 1000 से आप 500 में नहीं ला देंगे सिलेंडर। आप भी अगर आपकी सरकार होती ना तो शायद 1500 में सिलेंडर बिकता। भाई यही आप आंकड़ा लगाते रहिए, श्रीनिवास पांडे जी, कुछ नहीं होगा। सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल आपसे पूछा जाता है, सवाल आपकी सरकार से पूछा जाता है और आप कांग्रेस पार्टी पर पता नहीं क्यों निशाना साधते हैं। आपको जवाब दीजिए कि आपकी सरकार में महंगाई क्यों बढ़ रही है? ये तो हम पे करे, जनता का क्यों नहीं? जनता का दुख दर्द हम समझते हैं, जनता का दर्द दुख हम दूर करेंगे। देख रहे हैं महंगाई पे नियंत्रण नहीं, बिल्कुल नियंत्रण किया जाएगा, बिल्कुल नियंत्रण किया जाएगा। आपके तरफ भ्रष्टाचार हम लोग नहीं करेंगे कि देश को बेच खाएंगे, हम लोग नियंत्रण करेंगे। इस पे आप निश्चिंत रहिए, जल्दी ही नियंत्रण होगा। कब होगा? पिछले 8 सालों से हो रहा है, पिछले 8 साल से हो रहा है। आप अपना आंकड़ा उठाइए, महंगाई दर, आप पूरा डाटा है ना, डाटा एनालिसिस आप करिए। कभी भी और ये सोच लीजिए किसी सरकार की दम इतना नहीं है कि वो मतलब अगर 40 रुपए के गेहूं बेचेगा, आप 10 साल पहले आपकी कितनी तनख्वाह थी? आप एक आम आदमी से पूछे उसकी तनख्वाह आंकड़ों की बात की, बेरोजगारी के आंकड़े पर क्या रहिए। हाँ, तो आप 2004 का मनमोहन सिंह का आंकड़ा लाइए और मोदी सरकार से तुलना कीजिए। आप गूगल में भी सर्च कर लीजिए, कहीं भी सर्च कर लीजिए, आंकड़ा आपको बयान हो जाएगा। नीति आयोग का आंकड़ा उठा लीजिए, एनसीआरबी का आंकड़ा उठा लीजिए, उठा लीजिए, हेल्थ इंडेक्स का आंकड़ा उठा लीजिए। पूरे विश्व बैंक ने मोदी की महंगाई दर पे कहा कि स्थिति नियंत्रण है, किसी भी नहीं, आप ही लोग हल्ला करते हैं। श्रीनिवास जी सवाल पूछ लूं मैं? आनंद मिश्रा जी सवाल ये है, जिस तरीके से देश के अंदर जो है धर्म की राजनीति देखी जा रही है, लेकिन जो मुद्दे हैं उनको आखिर क्यों भटकाया जा रहा है, ये सवाल है। क्या कहेंगे इस पर? श्रीनिवास पांडे जी मैं आपके पास भी आऊंगी इस सवाल के साथ, लेकिन आप बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज। 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, तब से पूरे देश की जनता के साथ छल कपट किया गया है। देश की जनता को असल मुद्दे से भटकाने का कार्य किया गया है। कभी प्रधानमंत्री ने युवाओं के मुद्दों पर चर्चा नहीं करी, कभी प्रधानमंत्री ने छात्रों की शिक्षा पर चर्चा नहीं करी, कभी अच्छे स्वास्थ्य पर चर्चा नहीं करी। हाँ, भारत पाकिस्तान में चर्चा जरूर करी है, हिंदू मुसलमान पे चर्चा जरूर करी है। जब इस देश का युवा बेरोजगारी पे सवाल करता है तो कहते हैं नेहरू ने ये किया, राहुल गांधी ने ये किया, सोनिया जी ने ये किया। आप बताइए आपने पिछले 8 सालों में क्या किया? इस देश में नफरत बताने का काम किया है। 70 और 8 साल नफरत, आपने विकास किया, आपने अमित शाह के बेटे का विकास किया, कितने हाईवे बनाए, कितने हॉस्पिटल बनाए। अगर कोरोना काल में नहीं होता ना तो इतने हॉस्पिटल आपने बनाए होते ना तो इतना रोना नहीं होता। 70 साल में आपने क्या किया, आप बताइए। अगर आपने हॉस्पिटल बनाए होते ना इतनी मौतें नहीं होती। वो नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व था कि हॉस्पिटल रातों रात खड़ा किया गया और पूरे विश्व ने सराहना की। कहने से पहले एक अस्पताल विदेश को भी वैक्सीन दी, अपने देश को भी वैक्सीन दी। एक अस्पताल का नाम गिनाइए। आपने किया
होता? आपने बस भ्रष्टाचार किया, अपनी झोली भरी, कोरोना काल में जो एक अस्पताल बना उसका नाम गिना दीजिए। राजकुमार की झोली भरी, पूरे विश्व बैंक में आप पूरा पैसा निकाल दीजिए। आज भारत कोरोना काल में आपने ठीक है कांग्रेस के नेता का विश्व बैंक में है, स्विस बैंक में है ना, पैसा निकाल दीजिए, पूरा हो जाए। आपने क्या किया? आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? आपका मुंह है नहीं बोलने का? महंगाई पे अगर आपने किया होता विकास और ये किया होता तो इसमें रोना ना हो पाता। और महंगाई भी बढ़ रही तो आपकी वजह से बढ़ रही है कि आपने कुछ बनाया ही नहीं, बल्कि लोन ले लेके देश को कर्जदार बना दिया। आज देश हमारा गुलाम है। आप एक अस्पताल का नाम गिना दीजिए। नाम क्या? नाम तो पूरा गिना दूंगा। आप लोग तो थेथर है ना, आप लोग बात ही नहीं मानेंगे। आप नाम गिनाइए ना। आप लोग जनता बाजार है। अस्पताल का नाम गिनाइए जो आपने बनाया कोविड काल में। आपके संसद भवन में आपके जो वो है आंख मारते हैं, मोदी जी को देख के आंख मारते हैं। आप लोग को तो कोई मतलब वो तमीज ही नहीं होती है कि आप लोग शिष्टाचार करें। शिष्टाचार महंगाई पे बात करी थी, देखिए मुद्दा श्रीनिवास पांडे जी सवाल आपसे है। अपनी सरकार का बहुत ही बेहद गुणगान आप कर रहे हैं। एक मिनट आर्यन मिश्रा जी, श्रीनिवास पांडे जी सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, सुन लीजिए। सही ढंग से अरे मेरी बात तो सुन लीजिए सर, भयानक नहीं होती। मेरी बात सुनेंगे अभी। में मोदी जी स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीनिवास पांडे जी मेरी बात सुन लीजिए। आपने कहा कि रातों रात मोदी जी के नेतृत्व में अस्पताल खड़े कर दिए गए कोविड-19 में। जरा नाम बताइए उन अस्पतालों का। हम भारत की अर्थव्यवस्था को सवाल ये है, सुनिए श्रीनिवास पांडे जी, श्रीनिवास पांडे जी आपने कहा मोदी जी के नेतृत्व में आपने जो है रातों रात अस्पताल खड़े कर दिए गए, उसके बाद भी देश की इतनी भयावह स्थिति कोविड-19 में क्यों देखी गई? सवाल ये है, लोग क्यों मर रहे थे? लोगों को अस्पताल क्यों नहीं मिल रहा था? लोगों को वेंटिलेटर क्यों नहीं मिल रहे थे? ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्यों नहीं मिल रहे थे? अमेरिका जैसे विदेश में मर रहे थे और पूरे विश्व ने सराहना की। अस्पतालों का नाम बताइए जो जिन अस्पतालों को रातों रात आपने खड़ा कर दिया। जरा हम भी तो जानने की कोशिश करें, ऐसे कौन सी मशीनरी आपने यूज करी, ऐसा क्या किया कि रातों रात अस्पताल खड़े कर दिया आपने? नहीं, सवाल का जवाब दीजिए, घुमाइए मत, अमेरिका में मत जाइए। अपने हाथ से खड़े कर दिया तो नरेंद्र मोदी ने बहुत स्थिति सुधारी थी। आप भी बोलिए, लेकिन इससे कोई भी नहीं कर सकता है, लेकिन स्थिति को बहुत नियंत्रण किया था। फ्रांस देख लीजिए, इटली देख लीजिए, सब। अरे सर हिंदुस्तान में रहिए आप, हमारी हिंदुस्तान में रहिए, हमें नहीं जाना अमेरिका, नहीं जाना इटली, नहीं जाना जापान, नहीं जाना कहीं और। सुन लीजिए मेरी बात। नरेंद्र मोदी ने 10,000 बेड में आपने कहा कि रातों रात अस्पताल बनाए, कौन से अस्पताल बनाए बताइए? फ्री बिजली दे दो, लेकिन नहीं करो। और उनको जितना पैसा दिया, और अगर रातों रात आपने अस्पताल भी बनाए तो भी आप फेल होते क्यों नजर आए? एडवर्टाइजमेंट में खर्च किया। ठीक है आर्यन मिश्रा, ठीक है मैं लौटूंगी। श्रीनिवास पांडे जी शांति से सवाल सुन लीजिए। पहले मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि रातों रात जो है अस्पताल बनाए मोदी जी के कुशल नेतृत्व में। अगर रातों रात अस्पताल बनाए, पहले तो उन अस्पतालों के मैं नाम सुनना चाहती हूँ, हमारे दर्शक नाम सुनना चाहते हैं। दूसरा सवाल यह है कि अगर आपने रातों रात अस्पताल बनाए, उसके बावजूद भी देश के अंदर इतनी भयावह स्थिति क्यों हुई कि ऑक्सीजन बेड लोगों को नहीं मिले, वेंटिलेटर लोगों को नहीं मिले और सड़कों पर लोगों ने अपनी जान जिस तरीके से गंवाई है, उसका जिम्मेदार कौन है? श्रीनिवास पांडे जी। दिल्ली में बिल्कुल हॉस्पिटल बना है, केजरीवाल के साथ अमित शाह ने निरीक्षण किया, उनको हॉस्पिटल बना के दिया। और स्थिति हमारी जितनी स्थिति नियंत्रण भारत ने जल्दी की और नरेंद्र मोदी का कुशल नेतृत्व की पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा हो गया। वेंटिलेटर में इन्होंने वेंटिलेटर ऑक्सीजन सिलेंडर भेजा, कालाबाजारी की। ये कांग्रेस सरकार सपा सरकार ने कालाबाजारी की कि लोगों के पास पहुंच नहीं जाए। मैंने आपकी कालाबाजारी होने कैसे कर दी? नहीं, सरकार आपकी कालाबाजारी होने कैसे कर दी? खराब थी, हर देश की स्थिति खराब थी। मैंने खुद ग्राउंड रिपोर्ट पे लोगों को पहचाया, इन लोगों ने कालाबाजारी की। सिलेंडर श्रीनिवास पांडे जी कम से कम बोलने से पहले सोचिए, सरकार आपकी है, रूलिंग पार्टी आप है, राज्य से लेकर केंद्र तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आप जो है। लेकिन मोदी जी के बदनाम ये कितने भी छल कपट कर दे, जितने कल भी कौरव ने भी छल प्रपंच करके द्रुत क्रीड़ा में द्रौपदी को जीता था, सब किया था, लेकिन क्या हुआ? विनाश हुआ। सब धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और श्रीनिवास पांडे जी आपका भी। हमारी अगली खबर का समय हो गया है। आपको बता दें कि बाजार में पेट्रोल से लेकर घरेलू सिलेंडर तक के दाम आसमान छू रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार ये जो महंगाई का आलम है ये कब तक पसरा रहेगा। रुक करेंगे हमारी अगली खबर की तरफ, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।